सो नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट टॉपिक जो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि क्वेश्चन ये आता है नाउ we have seen the contribution of these three sectors in the GDP कि 1970 से लेकर 1970-71 which particular sector is more economy gaining or more contributing to the towards the GDP. Then we see in 2011-12 70-71 में जो मोर जीडीपी देने वाला सेक्टर कौन सा था, प्राइमरी, वो अब चेंज होके क्या आ गया, टर्शरी सेक्टर. Now the third sector or the service sector is more contributing to in the GDP of our country or the economy of our country. Now another question अभी आता है कि then when the service sector is providing so much economy to the country, then which particular sector is more employment generating? किस पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है या काम करते हैं या एंगेज है फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, वो कौन सा सेक्टर है कि जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं. अगेन पेज नंबर 25, फिर दो ग्राफ है. एक ग्राफ फिर वही है हमारा, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी. क्लियर? बिकॉज नाउ वी आर कंपेयरिंग कि कौन सा सेक्टर में मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है और कौन सा सेक्टर मोर इकोनॉमी और जीडीपी प्रोवाइडिंग है. कमाई किससे ज्यादा हो रही है, वो सेक्टर कौन सा है, और किस सेक्टर्स में लोग किस सेक्टर के में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है या कौन सा सेक्टर लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. नाउ वी विल जस्ट सी द डिफरेंस और वी विल एनालिसिस दीज टू ग्राफ्स. अगेन पेज नंबर 25. तो क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ 2 present percentage share of three sector in GDP gross domestic product, and you can see that last 40 years GDP में शेयर किसका ज्यादा है. अगेन वही आ रहा है that in 70-71 the share in GDP किसका ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर, ग्रीन कलर. देन सेकेंडरी ऑन थर्ड नंबर, और सेकेंड नंबर पे कौन है, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. वी कैन सी दैट अप टू 45% शेयर किसका है, प्राइमरी सेक्टर. और फ्रॉम 65 to 100 सम 35% किसका बन रहा है शेयर, टर्शरी सेक्टर. बट नेक्स्ट जो ग्राफ है 2010-11, व्हाट वी सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ कि जो जीडीपी शेयर है इन परसेंटेज वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. किसका बढ़ रहा है, थर्ड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. फ्रॉम यू कैन सी फ्रॉम द 45 से लेकर अप टू 100, आई थिंक 55% शेयर किसका बढ़ गया टोटल 100 में से. फॉर एग्जाम्पल इफ द कंट्री इज अर्निंग 100 रुपी, उस 100 में से 55 रुपी कौन दे रहा है, टर्शरी सेक्टर. हाउ मच प्राइमरी सेक्टर इज गिविंग, प्राइमरी सेक्टर इज गिविंग ओनली 18%, और बाकी शेयर किसका है, सेकंड सेक्टर. सो फ्रॉम एनालिटिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ कंक्लूजन क्या निकलता है कि इन टुडे सिनेरियो जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर किस पर्टिकुलर सेक्टर का है, थर्ड सेक्टर. तो अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हेन द शेयर ऑफ जीडीपी इज मोर ऑफ थर्ड सेक्टर, देन एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो बी देयर. तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी किसको किस सेक्टर में होना चाहिए, सर्विस सेक्टर में होना चाहिए. बट व्हेन वी एनालिसिस दिस ग्राफ, व्हाट यू सी that in 70-71 एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना है प्राइमरी सेक्टर में, सम 72%. टोटल पॉपुलेशन का 72% पॉपुलेशन इज एंगेजिंग इन प्राइमरी सेक्टर. एंड 2009-10
What is the share? The share is again 55% people are engaging in agriculture activity. Though the share of giving employment बढ़ा है थर्ड सेक्टर में, बट अगर दोनों का कंपैरिजन करें, गिविंग एम्प्लॉयमेंट एंड शेयर इन जीडीपी, we can see that the third sector is giving more money, but when we come to providing employment, अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो हमारा सेक्टर है वो कौन सा है? फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर. So a remarkable fact about India is that there is a change in the share of three sector GDP, but वही similar shift हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नहीं हुआ है. अभी भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर कौन सा है हमारा? कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर. तो क्वेश्चन है अगेन in book there is a question on page number 25. You can see that why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment also? मनी टोटल जीडीपी शेयर में शिफ्ट हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट में शिफ्टिंग क्यों नहीं है? एम्प्लॉयमेंट में जो शिफ्टिंग है आज भी वही है, दैट प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर. सो व्हाट इज द रीजन? एक रीजन तो इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में. इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. पहला रीजन तो क्या है कि जितना जॉब या जितना काम प्राइमरी सेक्टर में है, दैट्स व्हाई पीपल आर एंगेजिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, उतना जॉब क्रिएशन सेकेंड और थर्ड सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में नहीं. फर्स्ट रीजन है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, that is again the change, that employment generation as per GDP share is not going up. Now again हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी किसमें एंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में. कहना चाहिए 50 to 60% पॉपुलेशन इज एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर. दो जीडीपी शेयर कितना है? ओनली 1/4, क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, क्वार्टर 1/4. whereas tertiary sector produce 3/4 of the produce, where employment में कहें तो only half of the population is engaging in tertiary sector or the service sector. So what is the reason? क्या प्राइमरी सेक्टर में काम ज्यादा है, या सेकेंडरी सेक्टर just earning the money and not giving any employment because people of our country are not capable to take a job in service sector? No, this is not the reason. Reason क्या है? Again we will see in our chapter. It means that there are more people in agriculture than it is necessary. And if we move a few people from that particular sector, उस सेक्टर में, यानी कि in primary sector there will be no effect. Means in primary sector people are more engaged than required. उतने लोगों की जरूरत हमको नहीं है जितने लोग इस सेक्टर में एंगेज है एज एन एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? अगेन यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है. एग्जांपल इज ऑफ लक्ष्मी, a small farmer. She has a small piece of land and that was unirrigated. यानी कि वो किस पर इरिगेशन के लिए किस पर डिपेंड करती है? फॉर द रेन, फॉर द मानसून. और
राउंड द ईयर, पूरे साल केवल वो 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स ही ग्रो करती है. फर्स्ट वन इज ज्वार एंड सेकेंड वन इज अरहर. लक्ष्मी की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स. अब ये 5 के 5 मेंबर्स कहाँ पर एंगेज है? इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी? विच वॉज परफॉर्मिंग इन अ 2 acre ऑफ लैंड. लक्ष्मी एंड मे बी उसके बच्चे हो सकते हैं. क्लियर? सो ऑल दीज 5 फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन दिस पर्टिकुलर 2 hectare of field. And what we are seeing, if someone asks Lakshmi about the employment, तो वो क्या बोलेगी? That all people are engaged. कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब काम करते हैं. No one is sitting idle. But what we see here, कि the potential of these 5 peoples are more. उनके अंदर पोटेंशियल है ज्यादा काम करने का, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं. दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर रियल पोटेंशियल टू डू द वर्क. और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट. When people are apparently working but all of them are made to work less their own potential, उसे हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि पीपल, लोग काम कर रहे हैं, दे आर, वी कैन नॉट से दैट दे आर अनएम्प्लॉयड, बट उनकी जितनी काबिलियत है, उनके अंदर जितनी एबिलिटी है काम करने की, उससे वो कम काम कर रहे हैं. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. We cannot say them unemployed because all are working in a field. खाली कोई नहीं बैठा है. Someone is sowing the seeds, someone is irrigating a field, someone is cutting the harvest. Whatever work they are doing, all are doing the work. कोई खाली नहीं है. लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि वहां पर क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. सो अगेन यहाँ पर आपका बोल्ड लेटर्स में जो दिया है, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ आइदर यू कैन से अंडर एम्प्लॉयमेंट और द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इफ यू रिमेंबर, हमने 9th क्लास में भी ये वर्ड पढ़ा था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था. सो द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployment. तो इसका हमने नाम क्या रखा है? Disguised unemployment. That people are engaging in that particular work, but they are not doing the work according to their potential. और Indian agriculture sector, in Indian primary sector, this is the same scenario in lots of the farmers. That lots of all the farmers and their family member are engaging in the same work. All the families engage in the farming activities and they are not working as per their potential. Again there is example. अगेन लक्ष्मी के गांव का ही एग्जाम्पल है कि इन लक्ष्मी गांव, सुखाराम जो कि उनका लैंडलॉर्ड है, वो लक्ष्मी के पास आता है और क्या करता है? उसके 2 फैमिली मेंबर्स को हायर कर देता है एज अ लेबर. सो नाउ हाउ मनी पीपल लेफ्ट इन अ लक्ष्मी फील्ड? ओनली 3. 2 कहाँ एंगेज हो गए? लैंडलॉर्ड सुखाराम की फील्ड्स में. Now these 3 members are earning or producing the same amount. उतना ही प्रोड्यूस होगा खेत में जितना कि ये 3 काम करेंगे या जितना वो 5 काम करते थे. तो if we separate from 5 the 2, there is no change in the production. प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. For example, if Lakshmi is producing 100 kg of jowar and now the 2 member
have gone from there, only 3 members are doing the agriculture activities. Again, the weight of that particular produce or the harvest or the yield is same, 100 kg of ज्वार. So what I want to say कि अगर हमने 2 जनों को वहां से हटा भी दिया है, निकाल भी दिया है, तो भी प्रोड्यूस में, प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है. सो दीज 2 पीपल्स को हम क्या काउंट करेंगे? अंडर एम्प्लॉयड और द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड. सो सुखाराम हैज टेकन दीज 2 फैमिली मेंबर टू हिज ओन फील्ड. अब क्या हो रहा है? दे आर अर्निंग देयर मनी एज अ लेबर, as a farm labor. They are used to do work in a field of Sukharam, and Sukharam उनको बदले में क्या दे रहा है? Wages. So then what happened? That the income of that family, लक्ष्मी की family की income क्या हो गई? बढ़ गई. Why? Because now 2 people are earning money from doing the work of farm labor. So this is called disguised employment. And how we can remove this disguised employment? That when we remove the surplus person from the agriculture field, we can earn more and more money. और इंडिया के अंदर इन इंडियन फार्मिंग एक्टिविटीज और वी कैन से इन प्राइमरी सेक्टर इस टाइप का, इस तरह का डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वी कैन सी इन एवरी हाउस. Every farmer and the members all are engaging in our agriculture work. Means all I think 50% farmers are disguised, coming to the position of disguised employment or the underemployment. So आपकी बुक में भी लिखा है that there are lakhs of farmers जो लक्ष्मी की तरह हैं. That if we remove these farmer from the field, production पर कोई असर नहीं होगा. We will produce the same amount of food grain which we produced earlier, but employment generation from the primary sector से किस में बढ़ जाएगा? Service sector and secondary sector. We can give them employment in other sectors. It means that if we remove a lot of people from the agriculture sector and provide them proper work elsewhere, agriculture production will not suffer, and the income of people who take the other work, क्या हो जाएगा? उनकी इनकम भी बढ़ेगी. So this is called a double benefit. एक तरफ तो जो मोस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर है प्राइमरी, उसमें से जो भीड़ है वो कम हो जाएगी. पीपल दोज हु आर सफरिंग दिस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड बेनिफिट, दैट उस पर्टिकुलर फैमिली में मोर इनकम जनरेशन होगा, ज्यादा पैसा आएगा. क्लियर? Now this underemployment condition, normally this disguised unemployment used to happen in first sector, that was primary sector. लेकिन जो underemployment है, this situation you can see in other sector also, in other areas also. For example, casual workers in urban areas, those who are doing job of plumber or the painter or the repair person. So कई बार ऐसा होता है that some day they get any work and another day they did not able to get any work, which are daily wages work. And similar situation किनके साथ आती है? People those who used to pull the cart और अपने सिर पर कुछ सामान रख के वो बेचते हैं, उनकी भी यही सिचुएशन होती है कि in some time they can earn money, or the someday they can earn money, and another day there will be no money in their hand at the end of the day. जैसे कि vendors जिसे हम कहते हैं. But why they are doing this type of work? Because उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है.
they did not develop any skill that they can do any other work, and they don't have any opportunity to do such kind of work. That's why they have to do the work which sometimes give them wages, or other time they are not capable to earn any money. Again, there is let's work out on page number 27. Now this is a table. Now you have to fill up this table in this particular book itself. आपको ये टेबल किताब के अंदर ही fill up करनी है. And in the next live class, we will discuss this table. Clear? So, first question, share of primary sector in GDP and employment. Just आपको क्या करना है? You have to write the share. After that, there is a MCQ. Do this MCQ. Then compare and contrast the change in India with the pattern that was observed in developing countries. Changing pattern, that first we have to develop our first sector. When the first sector is developed, then we move towards secondary sector. That was the change. And the fourth question, why should we be worried about underemployment? What are the reasons? This is a critical thinking question. You just think and write the answer, that why we should worry about this underemployment. Clear? So this is your topic. First we read about this growing importance of tertiary sector. Then we read the employment generation in these three sectors. Clear? Now next topic is of how to create more employment. What are the things, or what are the steps we can take up to create more employment, so that we can give the employment to more population of our country, which are coming in either the disguised employment or the underemployment, so that we can change the scenario of our country. The scenario that agriculture sector is providing more employment, but in GDP their share is very little. So this we will discuss in the next, this particular topic. So again we will take the example of again लक्ष्मी का ही सेम एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर और इन रूरल एरियाज. What are the steps we can take up to employ more and more people other from agriculture activity? So if we take an example of Lakshmi, we can see that Lakshmi has a 2 acre of land, but that was unirrigated. She used to depend on monsoon. So first thing जो हम कर सकते हैं, if we develop the irrigation facilities at that particular area. So if there will be a irrigation facilities, Lakshmi can do the multiple cropping. In dry season also वो क्या कर सकती है? She can harvest with the help of irrigation. Clear? And for more agriculture activities, now what Lakshmi need? Lakshmi need more money. So जब उसको पैसा चाहिए, where she will go? She will go to the bank. So another employment generation हम कहाँ कर सकते हैं? That we can open more and more bank and this loan facilities in these rural areas. This can also be done. Now here again example Lakshmi का ही continue है कि let us suppose that 1 hectare of land Lakshmi is sowing us seeds, that was wheat, and this wheat is providing a labor of 2 person for 50 days. Total 50 days
all the activities performed in that particular time. So two people of that particular family, कौन सी family? Lakshmi. Now 3 are engaging in that particular field, 2 acre of field. 2 person have been moved from that particular area, and now they are employing in other activities. For example, if government try to provide them more irrigation facility, if government is building a dam at that particular area, again construction of dam, construction of canal, lots of people can get employment. And the burden on the agriculture sector will be reduced, because now people, those who are coming in the disguised employment, can move to that particular area for building a dam or the building of canal. Now again, suppose Lakshmi or the other farmers, they want to sell their produce. Now they are doing the agriculture activity round the year only because of the development of irrigation facility. So अब वो क्योंकि पूरे साल एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है, they are doing multiple cropping and they are taking more than one crop in a year. Now what she need? She wants more market, to move to the market to buy its produce. मार्केट जाने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? Again, transport facility. So in that particular area, if people are have a skill to drive a motor vehicle, then people can get employment by moving the produce from the field up to the market. So if government is investing in the transportation or in making all weather road, then again people are getting employment either in making the roads or giving the transport facilities. Clear? So if this process continue, we can generate more and more employment in other area also. And this activity, by doing this particular activity, other people of that particular area or a village can engage in agriculture activities. So this is the only one example of Lakshmi. Now again, your book is saying that Lakshmi cannot confine for the water. After water, when she take multiple cropping, she needs more things for the agriculture activities: insecticide, pesticide, fertilizers, agriculture equipment, because Lakshmi is a poor farmer. So again, जो बात मैंने पहले कही थी, she need a loan. जब उसको लोन चाहिए तो वो क्या करेगी? Again, she wants a particular institution which provide him her a loan. और वो लोन के लिए क्या है? That government can open local banks, cooperative societies, so that she can get a loan at a very reasonable interest rate. Clear? And all these loan facilities will help lots of the farmer for taking a very low interest rate loan by these government institutions. So these are some activities by which, by using these activities, हम क्या कर सकते हैं? हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. कहाँ पर कर सकते हैं? इन एग्रीकल्चर एरिया. There are other more activities are there for employment generation. But before going to these activities, first I will say that those students are giving me the homework, kindly send that homework in a PDF form so that it will be easy for me. And please write your name, apart from your name, class and section also, so that there will be no mismatch in making a list of the students, those who are completing their homework. And
do give me the homework of all the previous chapter which I have completed. Clear?